एक बार एक दुखी व्यक्ति जो बेहद धनवान तो था पर अपने जीवन से बेहद उदास और अपने जीवन के दुखों से परेशान था, उसे जब महात्मा बुद्ध के बारे में पता चला तो वह महात्मा बुद्ध के पास गया और उनके कदमों में गिरकर बोला, हे महात्मन, मैं अपनी जिंदगी की समस्याओं और परेशानियों से तंग आ गया हूँ। एक समस्या निपटाता हूँ तो दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है, दूसरी को निपटाता हूँ तो तीसरी समस्या खड़ी हो जाती है। मैं तो बिल्कुल परेशान हो चुका हूँ। मैंने सुना है कि आप महाज्ञानी और ईश्वर के अंश हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अब आप ही कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी सारी समस्याएं बिल्कुल समाप्त हो जाए। महात्मा बुद्ध बोले, ठीक है, उपाय तो मैं बता दूंगा, परंतु अभी नहीं, मैं तुम्हें उपाय कल बताऊंगा, थोड़ा इंतजार करो। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरी एक शर्त है और वह यह कि तुम्हें आज रात मेरे ऊँटों के बसेरे में पहरा देना होगा और जब सभी ऊँट बैठ जाए तो तुम भी सो जाना, मगर ध्यान रहे जब तक एक भी ऊँट खड़ा रहे सोना मत। वह व्यक्ति बोला, ठीक है। फिर वह व्यक्ति वहां से चला गया। दूसरे दिन सुबह जब वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया तो महात्मा बुद्ध उसकी लाल लाल आंखें और थका हुआ बदन देखकर बोले, लगता है तुम रात भर सोए नहीं हो। वह व्यक्ति बोला, हाँ महात्मन, मैं रात भर सो नहीं पाया क्योंकि वहां तो सैकड़ों ऊँट थे। एक ऊँट बैठता तो दूसरा खड़ा हो जाता, दूसरा बैठता तो तीसरा खड़ा हो जाता। रात भर में कभी भी सभी ऊँट एक साथ बैठे ही नहीं, इसलिए मैं रात भर जागता रहा। महात्मा बुद्ध, चाहते हो तो तुम्हें इन समस्याओं में ही खुश रहना होगा, क्योंकि फूलों का राजा गुलाब भी कांटों के बीच ही खिलता है और तालाब में खिला सुंदर कमल का पुष्प भी कीचड़ों से घिरा हुआ होता है, वह फिर भी महकता है। महात्मा बोले, बिल्कुल इसी तरह हमारी जिंदगी है। जिंदगी की समस्याएं कभी खत्म नहीं होती होगी, क्योंकि समस्याएं हमारी जिंदगी के महत्वपूर्ण अंग हैं। इसलिए अगर तुम अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो तुम्हें भी समस्याओं के बीच में ही खुश रहना सीखना होगा। धैर्य और सीख के साथ जिंदगी जीना सीखना होगा, तभी तुम अपनी जिंदगी में खुश रह पाओगे।